क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया गया हो, लेकिन वो हर बार वापस उसी जगह आ जाती हो? जी हाँ, भारत में एक ऐसा ही रहस्यमयी मंदिर है। ये मंदिर है मनाकुला विनायक मंदिर, जो स्थित है पुदुचेरी में। कहा जाता है कि विदेशी शासकों ने इस मंदिर की मूर्ति को कई बार समुद्र में फेंका, लेकिन हर बार वो मूर्ति फिर से मंदिर में दिखाई दी। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य और क्यों इस मंदिर को इतना चमत्कारी माना जाता है? आज हम इस रहस्यमयी मंदिर की पूरी कहानी जानेंगे। भारत में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही की जाती है। भारत में उनके हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी कहानी बहुत अद्भुत है। ऐसा ही एक मंदिर है मनाकुला विनायक मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर लगभग 500 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। जब दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में छोटे छोटे मंदिर बन रहे थे, उसी समय पुदुचेरी के समुद्र किनारे भी भगवान गणेश का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। उस समय यहाँ केवल एक साधारण मूर्ति थी और आसपास केवल रेत ही रेत हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ती गई और ये मंदिर प्रसिद्ध होता गया। आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का नाम मनाकुला क्यों पड़ा? दरअसल ये नाम दो तमिल शब्दों से बना है, मनल यानी रेत और कुलम यानी तालाब। पहले इस स्थान के पास एक रेतीला तालाब हुआ करता था। इसी कारण इस जगह का नाम पड़ा मनाकुला, और क्योंकि यहां भगवान गणेश की पूजा होती थी, इसलिए मंदिर का नाम पड़ गया मनाकुला विनायक मंदिर। समय बीतता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब पुदुचेरी में विदेशी शासन शुरू हो गया। यहां पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए और बाद में फ्रांसीसी शासन स्थापित हुआ। विदेशी शासकों को ये मंदिर पसंद नहीं था, क्योंकि ये उनके प्रशासनिक क्षेत्र के बहुत पास था। उन्होंने कई बार मंदिर को हटाने की कोशिश की। लोक कथाओं के अनुसार एक बार विदेशी अधिकारियों ने निर्णय लिया कि इस मंदिर को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति को मंदिर से हटाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब यह मंदिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले दिन जब लोग मंदिर आए, तो उन्होंने देखा कि वही मूर्ति फिर से मंदिर में मौजूद है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। विदेशी शासकों को लगा कि शायद किसी भक्त ने मूर्ति वापस रख दी होगी। उन्होंने फिर से मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। मूर्ति फिर से मंदिर में दिखाई दी। ये घटना कई बार दोहराई गई। हर बार मूर्ति समुद्र में फेंकी जाती और हर बार वो वापस मंदिर में मिल जाती। धीरे धीरे ये घटना पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग इसे भगवान गणेश का चमत्कार मानने लगे। समय के साथ मंदिर का विस्तार होता गया। आज ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ एक भव्य मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सुंदर गोपुरम बना हुआ है। इसके ऊपर कई देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर के अंदर भगवान गणेश की बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ भगवान गणेश के कई रूपों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। भक्त यहाँ आकर इन सभी रूपों के दर्शन करते हैं। मंदिर की दीवारों पर भी भगवान गणेश के अलग अलग रूपों की चित्रकारी की गई है। इस मंदिर की एक और खासियत है यहाँ का स्वर्ण रथ। ये रथ सोने से बना हुआ है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद इस रथ को खींचते हैं। ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। आज ये मंदिर केवल पुदुचेरी ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर हो जाती है, नई शुरुआत सफल होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर के रहस्य यही खत्म नहीं होते। इस मंदिर में कई ऐसे चमत्कार और रहस्य छिपे हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे इस मंदिर का स्वर्ण रथ कैसे बना, यहाँ होने वाले अद्भुत चमत्कार और इस मंदिर की गुप्त मान्यताएं। इन सभी रहस्यों को हम जानेंगे। इस घटना के बाद लोगों की आस्था भगवान गणेश में और भी बढ़ गई। धीरे धीरे ये मंदिर केवल एक छोटा सा पूजा स्थल नहीं रहा, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में आस्था का बड़ा केंद्र बन गया।
अब जानते हैं इस मंदिर की भव्यता, रहस्य और विशेषताओं के बारे में। ये मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला शैली में बना हुआ है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार बहुत भव्य है, जिसे गोपुरम कहा जाता है। इस गोपुरम पर कई देवी देवताओं की सुंदर और रंगीन मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर एक जीवित कला का नमूना हो। जब कोई भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो उसे एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण महसूस होता है। मंदिर के अंदर कई मंडप बने हुए हैं जहां भक्त बैठकर पूजा करते हैं। मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है गर्भगृह। यही भगवान गणेश की मुख्य मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति बहुत प्राचीन मानी जाती है और भक्त इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है। कहा जाता है कि पूर्व दिशा सूर्य और ऊर्जा की दिशा होती है, इसलिए इस दिशा में स्थापित देवता विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान गणेश के 32 अलग अलग रूपों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। इन रूपों में शामिल है बाल गणपति, महागणपति, वीर गणपति, सिद्धि गणपति, उच्छिष्ट गणपति, लक्ष्मी गणपति। हर रूप का अलग महत्व और शक्ति मानी जाती है। भक्त इन सभी रूपों के दर्शन करके भगवान से अलग अलग प्रकार की कृपा की कामना करते हैं। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध चीजों में से एक है इसका स्वर्ण रथ। ये रथ सोने से बना हुआ है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस रथ में लगभग 7 से 8 किलो तक सोना लगाया गया है। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद इस रथ को खींचते हैं। ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। जब ये रथ मंदिर परिसर में निकलता है तो पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। इस मंदिर की एक खास परंपरा यहाँ का हाथी रहा है। मंदिर में एक हाथी रहता था जिसका नाम लक्ष्मी था। ये हाथी मंदिर आने वाले भक्तों को सूंड से आशीर्वाद देता था। लोग इसे भगवान गणेश का प्रतीक मानते थे। हजारों लोग इस हाथी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर आते थे। इस मंदिर में रोज कई प्रकार की पूजा की जाती है। इनमें प्रमुख है अभिषेक, अर्चना, दीप आरती, विशेष गणपति पूजा। सुबह से लेकर रात तक मंदिर में भक्ति का माहौल बना रहता है। इस मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। इस दिन मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। हजारों भक्त भगवान गणेश के दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा यहाँ ब्रह्मोत्सव भी बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। आज ये मंदिर केवल पुदुचेरी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लोग मानते हैं कि यहाँ पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है, व्यापार में सफलता मिलती है, नई शुरुआत सफल होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी कारण कई लोग नया काम शुरू करने से पहले यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे इस मंदिर के चमत्कार, यहाँ की गुप्त मान्यताएं और वो कारण जिसकी वजह से लाखों लोग यहाँ आते हैं। इन सभी रहस्यों को हम जानेंगे इसी घटना के बाद। ये मंदिर केवल एक साधारण मंदिर नहीं रहा बल्कि आस्था और चमत्कार का केंद्र बन गया। आज भी यहाँ आने वाले लाखों भक्त मानते हैं कि यहाँ भगवान गणेश स्वयं विराजमान है। इस मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि यहाँ आने वाले कई भक्त अपने अनुभव साझा करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जब उनके जीवन में बड़ी समस्या आई तब उन्होंने यहाँ आकर भगवान गणेश से प्रार्थना की और कुछ समय बाद उनकी समस्या हल हो गई। किसी का व्यापार सफल हुआ, किसी को नई नौकरी मिली, तो किसी के जीवन की बड़ी बाधा दूर हो गई। इसी कारण ये मंदिर मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर भी माना जाता है। इस मंदिर की एक खास परंपरा है। पुदुचेरी और आसपास के लोग जब भी जीवन में कोई नई शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यहाँ आकर भगवान गणेश के दर्शन करते हैं। जैसे नया व्यापार शुरू करना, नई गाड़ी खरीदना, घर बनाना, परीक्षा या नौकरी की शुरुआत। क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। हर साल यहाँ गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस दौरान पूरा मंदिर फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। हजारों भक्त भगवान गणेश के दर्शन करने आते हैं। भजन, कीर्तन
और पूजा के साथ मंदिर का वातावरण पूरी तरह भक्ति से भर जाता है। जो भी भक्त इस मंदिर में आता है वह यहाँ की शांति और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे मन शांत हो गया हो। भक्त भगवान गणेश के सामने बैठकर ध्यान करते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं। आज मनाकुला विनायक मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। आज मनाकुला विनायक मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। हर साल हजारों पर्यटक पुदुचेरी घूमने आते हैं और इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। ये मंदिर शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। जब विदेशी शासकों ने मंदिर को हटाने की कोशिश की, जब मूर्ति को समुद्र में फेंका गया, फिर भी भगवान गणेश की मूर्ति बार बार वापस आई। ये घटना हमें ये सिखाती है कि सच्ची आस्था को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज ये मंदिर पुदुचेरी का सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर बन चुका है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर की भव्यता, इतिहास और चमत्कार इसे भारत के सबसे अद्भुत गणेश मंदिरों में से एक बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मनाकुला विनायक मंदिर की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप कभी इस मंदिर के दर्शन करना चाहेंगे? जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।